एक सेठ जी थे, उन्होंने बैंक से लोन लिया, कर्जा लिया और फैक्ट्री डाली। उम्मीद थी कि बहुत बढ़िया चलेगी, परंतु फैक्ट्री बिल्कुल नहीं चली। कर्मचारियों को पैसे देने की भी स्थिति नहीं थी। बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। बैंक वाले वो जमीन, वो फैक्ट्री अपने अंडर में करना चाहते थे। बोली लगाकर बेच देना चाहते थे। सेठ जी कर्जा ना चुका पाए, इन पर बहुत कर्जा हो गया। घर की जो पूंजी थी वो भी समाप्त हो गई। सेठ जी दर दर की ठोकर खाने लगे। तभी अपने गुरुजी के पास गए। हे गुरुजी, बस अब तो मैं सताया और ठुकराया हूं, कोई सहायता नहीं करता, कोई सहयोग नहीं करता, मैं तो परेशान हो गया। कोई काम अब सोचा अच्छा था पर हुआ गलत। सारा पैसा डूब गया, हम बर्बाद हो गए। गुरुजी ने कहा धैर्य रखो। बैंक ने कितना महीने का समय दिया है? सेठ जी ने कहा केवल 2 महीने का समय। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, 2 महीने में सब हो जाएगा। चलो ये बताओ फैक्ट्री किसकी है? गुरुजी मेरी है। मालिक कौन है वहां का? गुरुजी मैं हूं। गुरुजी बोले इसलिए तुम्हारी फैक्ट्री नहीं चल रही है, क्योंकि मालिक तुम हो, सर्वे सर्वा तुम हो। अब एक काम करो, अपनी फैक्ट्री में भगवान जी को स्थापित करो और आज से फैक्ट्री का मालिक भगवान को बनाओ और तुम भगवान के नौकर बन करके काम करो। रोज का हिसाब किताब भगवान को सुनाओ। पूरी डायरी भगवान के चरणों में कि प्रभु आज इतना आया, इतना गया, इतनी हाजिरी लगी, इतने एब्सेंट थे। पूरा तुम नौकर बनो, मालिक भगवान जी। गुरुजी, वो आदमी सेठ जी गुरुजी के वचनों पर विश्वास किए। तुरंत उन्होंने अपने घर में से भगवान जी उठाए, फैक्ट्री में ले गए और मंदिर, छोटा सा मंदिर बनाकर भगवान जी को स्थापित किया और फैक्ट्री चालू की। काम करने वालों को बुलाया कि 2 महीने हैं, अब देखते हैं 2 महीने में। लो भैया, काम स्टार्ट हुआ। सवेरे आए लोग तो हाजिरी भगवान के पास लगा रहे हैं, जा रहे हैं तो हाजिरी भगवान को, क्या आज सामान आया, कितना मुनाफा हुआ, कितना क्या हुआ, सब कुछ रजिस्टर भगवान को सुनाया जा रहा है। प्रभु आज आपकी फैक्ट्री में आज 10,000 का फायदा हुआ और इतना नुकसान हुआ, ये आया ये गया। धीरे धीरे भैया 2-4 दिन में ही स्थितियां सुधरने लग गई, ऑर्डर मिलने लग गए, माल तैयार होने लग गया, एडवांस बुकिंग आने लग गई। खूब बढ़िया से फैक्ट्री चल पड़ी। बैंक का कर्जा था, चुकने को आया, तेजी से काम चल पड़ा, चमत्कार हो गया। दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास आया सेठ, गुरुजी कमाल हो गया, फैक्ट्री तो ठीक चल पड़ी, बढ़िया हो गया। गुरुजी ने कहा जानते हो क्यों चल पड़ी? ना गुरुजी आप बताओ। गुरुजी ने कहा बेटा, जब तक तुम मालिक थे तब भगवान ने कहा कि ठीक है तुम ही कर लो, मालिक बने बैठे हो तो करो। लेकिन जब तुमने मालिक भगवान को बनाया, अपनी जिम्मेदारी जब तुमने भगवान को दी और तुम भी भगवान के हो गए। मैं किसका नौकर हूं? मैं कृष्ण का हूं, मैं प्रभु का नौकर हूं। जब तुमने उनका बना दिया, जब तुम्हारे मालिक वो बन गए, तो हर मालिक अपनों की चिंता तो करता है, तो फिर वो मालिक बनेगा तो अपनों की चिंता क्यों नहीं करेगा? अब तो उसकी फैक्ट्री है, वो जाने चलाए। आज उस व्यक्ति के पास 16 फैक्ट्रियां हैं और हर फैक्ट्री का मुखिया भगवान है। वो नौकर बन के काम करना बुरा थोड़ी है, पैसा कमाना बुरा थोड़ी है।
मालिक बन जाना बुरा है कि मैं करता हूं, नहीं, भगवान करते हैं। आप भी अपने घर का, अपनी दुकान का, अपनी फैक्ट्री का मुखिया, हम तो आप सबसे कहेंगे। गौरी गोपाल भगवान है ना, ये गौरी गोपाल भगवान मुखिया है। गौरी गोपाल आश्रम में जितना कुछ होता है काम, उसका पूरा लेखा जोखा भगवान के पास ही है। वही जाने, वही काम जाने उनका, वही संभालते हैं सब काम, हमें तो पता ही नहीं है कुछ। आप जानते हो सब कुछ आपका है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कितना आना है, अब आप ही बताओ। हजारों लोग रोज प्रसादी पा रहे हैं, ये कोई इंसान के बस का कार्य है? आपको क्या लगता है कोई इंसान कर सकता है? भाई एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीने तो ठीक है कर सकता है, पर रेगुलर हमेशा 12 महीने कोई भी आए भरपेट भोजन, तो ये काम हमारा और आपका नहीं है, ये तो भगवान। इसलिए पूरा रजिस्टर यही मेंटेन करते हैं अपना, संभालें, समझें कितना देना है, कितना लेना है, क्या आया, कौन क्या कर रहा है, सब ये जाने, ये मुखिया, ये भगवान। हम तो नौकर हैं इनके, इनके नौकर बन के काम करते हैं। जो भगवान चाहे हो ये हो ही है, सोई जो राम रचिया। तुम चाहो पार लगा दो, तुम चाहो डुबा दो, जो मर्जी आपकी कर लो, करा लो। हम तो आपके, हमारा थोड़ी कुछ है, हम थोड़ी मालिक हैं यहाँ के। गौरी गोपाल आश्रम के मालिक तो भगवान गौरी गोपाल भगवान, हम तो नौकर हैं यहाँ के, दास हैं, कार्यकर्ता हैं, सेवक। मालिक तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, संपत्ति सब रघुपति के यहाँ ही, सब भगवान का है। तो आप लोग भी अपने, जो आपके घर में गोपाल जी हैं ना, भगवान जी, उन्हें केवल भगवान नहीं, घर का मुखिया भी बनाओ। प्रभु आप जानो ये परिवार आपका है, सौंप दो सब। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। सब कुछ सौंप देना, समर्पण। दुनिया क्या देगी साहब आपको, भरोसे ना रहो दुनिया के। ये जगत, ये दुनिया भला आपको क्या देगी, लोग क्या देंगे आपको, कितना देंगे? देने वाला तो भगवान है। इसलिए भगवान देने वाले हैं तो भगवान ही देंगे, आप परेशान ना हुआ करो। जितना देना है उतना आपको मिलेगा, आपके भाग्य का कोई ले नहीं सकता रत्ती भर। और आपके भाग्य से ज्यादा आपको मिल जाए तो वो आपके पास ठहरेगा नहीं रत्ती भर। ना तो आपको कम मिलेगा, ना तो आपको ज्यादा मिलेगा। ज्यादा आ गया आपके भाग्य से, यहां तक कि आप ज्यादा खा लो, ज्यादा खा लिया और आपके हिस्से का नहीं था तो उल्टी हो जाएगी। ज्यादा खा लिया उल्टी मतलब वो आपने ज्यादा खा लिया, किसी और का हिस्सा खा लिया आपने, बाहर करो। और यदि आपके भाग्य में है तो कहीं भी हो आपके पास आ जाएगा। कहते हैं भाग्य का भाग कर आ जाएगा, और भाग्य में नहीं है तो आया हुआ भी भाग जाएगा। इसलिए अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। आपका भाग्य का, आपकी मेहनत का कोई छीन नहीं सकता। आप भगवान पर विश्वास रखिए। देर है ईश्वर के घर, माना कि थोड़ा भगवान टाइम लगाते हैं। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, थोड़ा टाइम तो लगता ही है। भगवान है, जल्दी से परिणाम आता नहीं है। आप भी 10वीं 12वीं के एग्जाम देते हैं तो परिणाम आने में
महीनों लगते हैं, तुरंत तो परिणाम आपके 10वीं 12वीं के नहीं आते, तो कर्मों का परिणाम तुरंत कैसे आएगा? टाइम लगेगा। पूरी कॉपियां जचेंगी, क्या सही है, कितने नंबर पाए आपने, क्या हिसाब किया, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, वो ईश्वर की अदालत में सब पूरा हिसाब। वहां तो बिल्कुल एक एक सेकंड का हिसाब है। ध्रुव जी महाराज भगवान का दर्शन करके भगवान ने ध्रुव जी को समय के पहले जवान बना दिया। जाओ, पिता ने राज्य दिया, राजा बन गए। अब ध्रुव जी 5 साल के थे, और 5 साल का बच्चा राजा बनेगा तो कुर्सी में बैठेगा तो दिखेगा ही नहीं, कैसा छोटा सा राजा। इसलिए समय के पहले ध्रुव जी को भगवान ने 18 साल का कर दिया, बड़ा कर दिया। 36,000 सालों तक ध्रुव जी जवान रहे, बूढ़े नहीं हुए। और अंत में मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी भगवान के निज धाम को चले गए। ध्रुव लोक जो है एक्चुअली ये बैकुंठ लोक था, फिर भगवान ने अपने लिए बैकुंठ अलग बनाया, अपना वाला ध्रुव जी को दे दिया। ध्रुव जैसे भक्तों को भगवान अपना लोक दे दिया करते हैं। भगवान इतने उदार हैं, इतने दयालु हैं, वो आपको क्या नहीं दे सकते। अच्छा, भगवान ने आपको क्या दिया है आपसे? हाँ, आपको क्या दिया भगवान ने? आपको क्या दिया? सब कुछ में क्या क्या है? वो क्या है जो भगवान का दिया है आपके पास? 2-4 कुछ भी गिनाओ। क्या दिया भगवान ने? लोटा दिया, चम्मच दिया, गिलास दिया, क्या दिया भगवान ने आपको? भैया बताओ, मेरी माँ बैठे बैठे क्या दिया भगवान ने आपको? सबसे कीमती क्या दिया आपको? भगवान ने हमें क्या दिया? मानव का शरीर। ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये दिया भगवान ने। ये दिया तो सब मिला। ये नहीं होता तो सबका कोई अर्थ ना होता। शरीर है तो सब कुछ है। लोग नहीं कहते जान है तो जहान है। तो सबसे बड़ी जान होती है कि जहान। जोर से जान। तो जान किसने दी? भगवान ने। तो सब कुछ उन्होंने दिया। आपने उन्हें क्या दिया? भगवान ने आपको जान दी। किस किस को भगवान ने जान दी, जीवन दिया? किस किस को भगवान ने जीवन दिया? दिया ना। अब बताओ, आपने भगवान को क्या दिया? आपने भगवान को क्या दिया? कुछ लोग तो ताने देते हैं, हे भगवान तुमने दिया ही क्या? कुछ लोग तो ताने, हे भगवान तुमने बहू को बेटी दे दी, बेटा नहीं दिया। महाराज जी हम मंदिर अंदर नहीं जाते, पहले बहुत जाते थे। हाँ, बहू के बेटा बेटा मांगा था, बेटी दे दी। अब तो भगवान पर विश्वास ही नहीं रहा। क्या दिया भगवान ने? भगवान ने जीवन दिया, जान दी, सब कुछ दिया, फिर भी आप ताने क्या मारते हो? भगवान ने दिया ही क्या है? कुत्ता जिसके घर की रोटी खाता है ना, उस घर को कुत्ता भूलता नहीं है। पूंछ हिलाते हुए चौकीदारी करता है। कुत्ता भी वफादार होता है, मालिक के टुकड़ों को कभी नहीं भूलता। लेकिन हम इतने बेईमान हो गए कि परमात्मा ने इतना बड़ा जीवन दिया। 84 लाख योनियों में भटक रहे थे आप, उठाकर मानव का शरीर दिया, फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु तुमने क्या दिया? इससे बड़ी गाली भगवान को क्या होती होगी? इससे बड़ा भगवान का अनादर और क्या होगा? क्यों जी? भगवान बड़े दयालु।
बड़ी महिमा। ध्रुव जी भगवान के धाम को माँ के साथ चले गए। एक लायक बेटा अपनी माँ का कल्याण कर सकता है। और आपसे बस यही विनती है, कभी ना कहो धोखे से भी कि प्रभु आपने क्या दिया। जो दिया है उसका ही तुम धन्यवाद नहीं दे पा रहे हो। जो नहीं दिया उसकी शिकायतें करने के लिए हमारे पास मुंह कहाँ है, किस मुंह से करें।